ओम साई राम, जय साई राम। साई मेरा पालनहार चैनल में आप सभी साई भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हर गुरुवार की तरह हमारे साईनाथ हमारे लिए एक खूबसूरत सा संदेश भेजते हैं। इस गुरुवार भी बाबा ने हम सभी के लिए एक खूबसूरत सा संदेश भेजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ भी कर रहे हो उसे कुछ क्षण के लिए छोड़ दो। अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय के द्वार खोल दो। मेरी बातों को केवल अपने कानों से मत सुनो, उन्हें अपने हृदय में उतारो। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन तुम्हारा मन उदास है। तुम लोगों के सामने हंसते हो, लेकिन रात को अकेले में रोते हो। तुम अपने दर्द को दुनिया से छुपा लेते हो, लेकिन मुझसे कुछ भी छिप नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम्हारी आंखों से एक आंसू गिरता है, उससे पहले ही मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास हो जाता है। तुम्हें मुझे सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की हर धड़कन जानता हूँ। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, बाबा मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी? बाबा मेरी परेशानियाँ कब समाप्त होंगी? बाबा क्या आपने मुझे भूल तो नहीं दिया? मेरे बच्चे, मैं किसी को भी नहीं भूल सकता। जिस दिन तुमने प्रेम से मेरा नाम लिया था, उसी दिन से मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू अपने आशीर्वाद में बदल देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती है। तुम्हारे लिए सही समय चुना गया है। यदि आज तुम्हें वह मिल नहीं रहा जिसकी तुम्हें कामना थी, तो इसका अर्थ यह मत निकालना कि मैंने तुम्हें मना कर दिया। हो सकता है मैं तुम्हें उससे अधिक और सुंदर उपहार देने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। किसी के पास धन है, किसी के पास नाम है, किसी के पास बड़ा घर है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उनके जीवन में कौन सा दुख छुपा है। इसलिए कभी किसी की चमक देखकर अपने भाग्यों को मत कोसो। मैं हर व्यक्ति की कहानी अलग लिखता हूँ, और तुम्हारी कहानी भी बहुत सुंदर है। बस अभी उसका सबसे सुंदर अध्याय आना बाकी है। आज मैं तुमसे केवल 2 बातें चाहता हूँ, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है मुझ पर अटूट विश्वास। सबूरी का अर्थ है सही समय आने तक धैर्य रखना। जिसने इन दोनों को अपना लिया, उसे जीवन में कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो क्रोध मत करना। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो टूट मत जाना। यदि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिले तो निराश मत होना, क्योंकि मैं धैर्य की परीक्षा ले रहा हूँ, तुम्हारी हार की नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता हो। याद रखो, फूल जितना सुंदर होता है, उतना ही विनम्र होकर झुकता भी है। वैसे ही मेरा सच्चा भक्त हमेशा प्रेम, दया और नम्रता से भरा रहता है। मेरे बच्चे, आज किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कुराने की वजह दे देना, किसी का दिल मत दुखाना, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मुझे बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब तुम मेरी सेवा करते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम मेरी सबसे निकट आने की कोशिश कर रहे हो। और जब तुम बिना किसी स्वार्थ से प्रेम बांटते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा तो घबराना मत। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है।
ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी खुशियों का सूर्योदय अवश्य होगा। बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। हर सुबह प्रेम से मेरा नाम लेना। हर रात मुझे अपना दिल सौंप देना। बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। मैं तुम्हारे जीवन में वही करूँगा जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। मैं तुम्हारा था, मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा रहूँगा। और मेरे बच्चे, अब भी मेरे साथ बने रहो। अपने मन को इधर उधर मत भटकने दो। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए एक दीपक है। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठता है कि बाबा, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? मेरे बच्चे, कर्म का नियम बहुत गहरा है। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। यदि किसान बीज बोकर अगले ही दिन खेत खोदने लगे तो उसे कभी फसल नहीं मिलेगी। उसी प्रकार तुम्हारी सच्ची मेहनत और तुम्हारी प्रार्थना भी अपना समय लेकर फल देती है। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारा एक भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। तुम्हारा एक भी आंसू बिना कारण नहीं बहता। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कई बार मैं तुमसे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूँ। उस समय तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन जो तुम्हें छोड़कर चला गया, हो सकता है वह तुम्हारे जीवन की मंजिल नहीं, केवल एक पड़ाव था। मैं तुम्हारे जीवन में उन्हीं लोगों को टिकने देता हूँ जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति में सहायता हो। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपना वर्तमान मत खोना। जो तुम्हारे लिए बना नहीं वह सही समय पर तुम्हारे पास नहीं आएगा, और सही समय पर आएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलेगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे लाख कोशिश करके भी हमेशा के लिए नहीं पाया जा सकता। इसलिए चिंता छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल ईमानदारी से कर्म करना है। परिणाम मुझे सौंप दो। आज से शिकायत कम करना और कृतज्ञता अधिक करना। सुबह उठकर यह मत कहना कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये कहना, बाबा आपने जो कुछ दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। जिस दिन तुम धन्यवाद देना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में एक नए आशीर्वाद आने लगेंगे। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तब घबराना मत। याद रखना, बंद दरवाजे इंसान बंद नहीं करता, लेकिन नई राह मैं बनाता हूँ। जहाँ तुम्हारी समझ समाप्त होती है वहीं से मेरी कृपा काम करना शुरू कर देती है। बस अपना विश्वास बनाए रखना। हर दिन प्रेम से मेरा नाम लेना। किसी का दिल मत दुखाना। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना। सच्चाई के मार्ग पर चलना और यह विश्वास रखना कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं जानता हूँ कि इन दिन तुम्हारे मन में बहुत डर है। तुम भविष्य को लेकर चिंतित हो। कभी तुम्हें अपने काम की चिंता सताती है, कभी परिवार की, कभी तुम सोचते हो आने वाला कल कैसा होगा। कई बार तो बिना किसी कारण के भी तुम्हारा मन घबराने लगता है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, अपने सारे डर मुझ पर सौंप दो। जब तक तुम अपने भय को पकड़े रहोगे तब तक तुम्हारा विश्वास कमज़ोर पड़ता जाएगा। जिस दिन तुमने अपने मन का बोझ मेरे चरणों में रख दिया उसी दिन तुम्हारा हृदय हल्का होने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, अंधेरे से डरते थे। जैसे ही किसी ने हाथ पकड़ लेते थे तुम्हारा डर कम हो जाता था। वैसे ही आज भी मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। तुम मुझे देख नहीं पाते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा हूँ। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठने का साहस देता हूँ। और जब पूरी दुनिया तुम्हारा विरोध कर रही होती है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। मेरे बच्चे, भविष्य की चिंता में अपना आज मत खो दो।
आज जो समय तुम्हें नहीं मिला उसे प्रेम और सेवा के अच्छे कर्म में लगाना शुरू कर दो। जो कल होना है उसकी चिंता मुझे करने दो। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ। याद रखो, जिस नाव का मला में मुझे उसे दुख तूफान में नहीं डुबो सकता। हाँ, लहरें ज़रूर आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू भी आएंगे, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो हर तूफान के बाद तुम्हें नई सुबह अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या मत रखना। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। हर आत्मा का मार्ग अलग है। मैं हर किसी को उसके समय और उसके कर्मों के अनुसार देता हूँ। तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद मैंने रखा है वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। इसलिए धैर्य रखो मेरे बच्चे। जब भी मन बेचैन हो, कुछ पल आंखें बंद करके प्रेम से मेरा नाम लो। ओम साई राम। जय जय साई राम। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जहाँ शांति है वही मैं हूँ। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे मन से भय दूर हो, तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहे, तुम्हारे हर अच्छे कार्य में सफलता मिले, और तुम्हारा विश्वास कभी भी कम ना हो। याद रखना, जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। ओम साई राम। तो ये था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि बाबा के द्वारा लाया गया संदेश आप सभी को पसंद आया हो तो कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखना। ओम साई राम।